अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे। अपने हिफ्ज़ो दिसंबर 2024 को होने वाला नोटिफिकेशन जो कि पेंशन अमेंडमेंट में था उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस तरह की नई इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ये नोटिफिकेशन पेंशन तरामीम के मुतालिक है। 2 दिसंबर 2024 पंजाब सिविल ये नोटिफिकेशन नंबर है। सेक्शन 23 के तहत 1974 सर्वेंट एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल में पंजाब गवर्नर ने फौरी तौर पर पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स में रजामंदी महसूस की है। अब तरमीम क्या है? पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल नंबर 1 बाब 4 में आम पेंशन रकम, ये पंजाब सिविल सर्विसेज पेंशन रूल है। इसके बाब नंबर 4 में तब्दीली की गई है। उसकी यहाँ पे उसने बात की है 4.4 में मुकम्मल पेंशन, यानी ये इसका सब यूनिट है। 4.4 में मुकम्मल पेंशन की रकम कायदा सेक्शन में ये मदरजा झैल तब्दीली की गई है। मौजूदा शर्त के बाद दर्ज झैल को दाखिल किया जाएगा। मजीद ये है कि रजा कराना रिटायरमेंट की सूरत में भी मदरजा झैल कमी लागू होगी। रिटायरमेंट की उम्र के लिहाज से कमी ये दी गई है, यानी 59 साल पे 2, 58 पे 4 और 57 साल 6% का कमी होगी और 56 साल की 8 और 55 साल की उम्र में 10% की कमी होगी। बशर्ते के मजमूई पेंशन के हिसाब का दर्ज झैल फार्मूला लगाया जाएगा। औसत बुनियादी तनख्वाह जितनी आपकी तनख्वाह है उसकी औसत ली जाएगी। झैली असूल में बयान किया गया है, यानी ये जो 4 सेक्शन चैप्टर 4 है यहाँ पे ये फार्मूला दिया गया है कि आपकी कितनी सर्विस है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल है, उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 7/300 पे। यानी ये फार्मूला ये है कि बेसिक जितनी आपकी सैलरी है उसको आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 300। ये फार्मूला क्रिएट किया गया है। यह भी शर्त है कि सालाना पेंशन में इजाफा मुतलका माली साल के लिए मंजूर किए गए अडाक रिलीफ अलाउंस 50% की शरह से दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2024 में जुलाई में अडाक रिलीफ 25% का इजाफा किया गया था, उसका 50% 12.5 बनता है। उस हिसाब से सालाना पेंशन में इजाफा किया जाएगा। झैली कवायद 2 और 3 को छोड़ दिया जाएगा और झैली असूल 4 के लिए दर्ज झैल को तब्दील किया जाएगा। रिटायरमेंट से पहले 3 साल पहले जुलाई के पहले दिन से शुरू होने वाली सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह समेत गुज़िश्ता 3 साल की औसत बुनियादी तनख्वाह को पेंशन के हिसाब से शुमार किया जाएगा। यानी आपकी जो ग्रॉस पेंशन बनेगी उसका क्या किया जाएगा? आपके पिछले जिस साल आप रिटायर हो रहे हैं जिस मंथ में, उस मंथ के 1 जुलाई से जितनी भी आपकी जो बेसिक होगी उससे पिछले जो आपके 3 साल की सैलरी को जमा किया जाएगा, उसका औसत लिया जाएगा, एवरेज निकाली जाएगी, वो आपकी ग्रॉस पेंशन होगी। खुद मुख्तार और नीम मुख्तार अदारे में सर्विस सरकारी मुलाजिम की तरफ से एक खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार अदारे में दिए जाने वाली तनख्वाह जिसका मिजाज सरमाया मुकम्मल तौर पर वफाकी और या सूबाई हुकूमत की तरफ से एक पोस्ट में ही सब्सक्राइब किया जा सकता है। अब पेज नंबर 2 सुनिएगा। तकर्री जिसके लिए कानून के मुताबिक की जानी चाहिए तनख्वाह या जो वफाकी सूबाई हुकूमत के ज़रिए तय की जानी चाहिए उसी सरकारी मुलाजमत में हासिल की गई तनख्वाह के तौर पर ही समझा जाएगा। यानी तकर्री जिसके लिए कानून के मुताबिक की जाएगी वही तनख्वाह आपकी समझी जाएगी। नोट नंबर 2 क्या है? तनख्वाह की इस्तिलाह में फौरी सरकारी मुलाजिम की तरफ से दी जाने वाली तनख्वाह या किसी और ओहदे के अजाफी फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए अज़ाफ़ी तनख्वाह शामिल नहीं है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। और सेक्शन फैमिली ये आगे उन्होंने
फैमिली पेंशन में भी तब्दीली की है, उसका सेक्शन, कायदा नंबर वगैरह उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया गया, इस कायदे के तहत मंजूर शुदा फैमिली पेंशन 10 साल की मुद्दत या दोबारा शादी तक शरीके हयात की हद तक महदूद होगी। फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल तक है, शर्ते के मसला शरीके हयात की सूरत में ख़ानदानी पेंशन ताहयात या उस वक़्त तक की इजाज़त दी जाएगी। ये कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम की एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो पेंशन बराबर हिस्सों में तकसीम की जाएगी। आगे ये कायदा दिया हुआ है, ठीक है। सिविल यानी ये जो आपकी कम्यूटेशन पेंशन यानी जिसको आप सालाना ग्रेजुटी कहते हैं उस के हिसाब से दी गई है। इसको 25% लफ्ज़ बदल दिया जाएगा, यानी ये पहले 35% थी, अभी तक इस बारे में नोटिफिकेशन नहीं किया गया। अब इसको भी क्या करने जा रहे हैं, 35% की बजाय 25% करने जा रहे हैं। और नीचे ये तमाम जो है कॉपी जो है वो मुतलका अथॉरिटी को, अदारे को जो है फॉरवर्ड की गई है। ये था नोटिफिकेशन जिसका तर्जुमा आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपसे अमली रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।